अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात बखैर होंगे। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान रहबर बस्ती हुए एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन इकराम, इस पॉडकास्ट का मकसद यही है कि जिनको हम अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो करते हैं उनकी ज़िंदगी पर चंद बातें होती हैं और उनसे कुछ अहम सवालात होते हैं। नाज़रीन इकराम, आज के इस पॉडकास्ट में एक अज़ीमुश्शान शख्सियत हैं। अब उनको ख़तीब कह लिया जाए, नक़ीब कह लिया जाए, शायर कह लिया जाए, या अपनी ज़बान में कह लिया जाए कि वो हर फ़न में ऑलराउंडर हैं। सुभान अल्लाह। आज की इस पॉडकास्ट में हमारी अज़ीमुशान शख्सियत जिनको हम और आप हज़रत अल्लामा किस्मत सिकंदरपुरी साहब क़िबला के नाम से जानते और पहचानते हैं, आज के इस पॉडकास्ट में तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हुज़ूर आप बताएं कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सबकी दुआएं हैं, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। हज़रत आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया। ये वक्त जो है वो आप लोगों के लिए अगर नहीं दिया जाएगा तो किसको दिया जाएगा। सवालात का आगाज़ करते जी हैं। बिस्मिल्लाह फरमाएं। दादा हुज़ूर, सबसे पहला सवाल यही है कि कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड में आए? तो मौलाना, मेरी उम्र जब तकरीबन 13 साल थी जी। तो पहली मर्तबा मैंने सरकार की एक नात कही थी सुभान अल्लाह। और इत्तेफाक से मेरी वो नात माहनामा फैजुर रसूल बराव शरीफ से शाये भी जी। थी। उस वक्त मेरी उम्र 13 और 14 साल के दरमियान थी जी। और मदरसा इजहारुल उलूम जहांगीरगंज में जी। उस वक्त में ज़ेर तालीम था। जी। तो शेर व सुखन का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी। बड़ी कम उम्री से मेरे अंदर जी। अल्लाह का फजल था कि ये अल्लाह ने अपनी बारगाह से मुझको ये नज़रत किया था, ये उसकी अता थी, उसकी अनायत थी कि 13 साल की उम्र में मेरी पहली नात शाये हुई थी। और उसके पीछे का अगर आप बैकग्राउंड बताऊं आपको जी। तो मुझे याद है कि मैं सरकार मखदूम पाक के आस्ताने पे गया था जी। और इज़्दिहाम की वजह से मैं अंदर नहीं जा सका। जी। तो बाहर एक पिलर पकड़ के मैंने कहा था कि हुजूर, जी। मैं नातिया शायरी की भीख मांगने आया हूँ। सुभान। और हुजूर की ऐसी नवाजिश हुई, ऐसा करम हुआ जी। कि मैं जब फातिहे के बाद वापस उतर रहा था तो जी। नात के शेर कहते हुए उतर। सुभान अल्लाह, ये बड़ी नवाजिश है। और बड़ी यानी नवाजिश। 13 साल की उम्र से आप जी इस जी, मैदान सरकार में हैं। मखदूम पाक की अनायतें थीं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात का सिलसिला जो है मैंने 13 साल की उम्र से शुरू कर दिया था। तो आज फिल वक्त आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र इस वक्त 56-57 के आसपास चल रही है। जी। 56-57। हाँ, और यानी कमोबेश 40 सालों से आप, हाँ, या 40 साल से 43? कुछ जायद हुआ। जी, 43 इस हिसाब से हाँ 43 साल हो गए हैं। 43 ईयर्स हो गए। जी। और ऐसा नहीं है कि ये सिलसिले नात जो है मैंने कभी ये नात कहने का सिलसिला रोका हो। जी। हमेशा जी। अगर मुझे खुशी रही तो सुभान अल्लाह, और अगर कभी गमों ने घेरा जी। तो नात के ज़रिए इज़ाले गम भी मैंने किया। सुभान अल्लाह, ये बड़ी बात है। बड़ी खुशी हुई। हज़रत, सबसे पहला सवाल ये भी है, आप 13 साल की उम्र से जो है नातिया शायरी के हवाले से काम कर रहे हैं। आपकी पैदाइश कहाँ हुई? मेरी पैदाइश जहाँ आप बैठे हुए हैं, यही मौज़ा रुस्तमपुर, अशरफ पट्टी, जी। पोस्ट सिकंदरपुर, जहाँ आप तशरीफ़ रखते हैं। जी। पहले एक कच्चा सा मकान था। जी। सन 1968 ईस्वी में जी। मेरी जाए विलादत है। सुभान अल्लाह। और मेरा नाम किस्मतुल्लाह रखने के पीछे भी जी। कुछ ऐसे हालात थे कि मेरी पैदाइश के बाद वालदा की तबीयत ख़राब हो गई, जी। मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। जी। बहरहाल इलाज मुआलजा लोगों की दुआओं से वालदा भी रूबा सेहत हुई, जी। मैं भी ठीक हो गया। जी। तो मोहल्ले की एक मोमर खातून थी, उन्होंने कहा कि इनका नाम किस्मतुल्लाह रख दिया। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने मेरा नाम किस्मतुल्लाह रख दिया। जी। मेरे नाम की वजह तस्मिया भी यही बनी। जी। जी। अच्छा हज़रत, आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? कितनी परेशानियाँ हुईं? और फिर इब्तदाई तालीम ख़ास कर? मौलाना, इस ताल्लुक़ से तो कभी कभी मैं सोचता हूँ तो आंखें भर आती हैं। जी। 1972 में मेरे वालिद को फालिज का अटैक हो गया था। एक हाथ एक पैर उनका पूरी तरह मफलूज हो गया।
खैर उस ज़माने में जो भी इलाज मुआवजे की सूरतें दस्तयाब थीं, वालिद साहब का इलाज कराया गया। और यहीं प्राइमरी स्कूल में वालिद साहब जब मेरे एडमिशन के लिए लेके गए और सरपरस्त के दस्तखत की बारी आई, तो मेरे वालिद ने अपना मफलूज हाथ बढ़ाया, कहा कि मेरे अंगूठे का निशान ले लीजिए। इतना मुझे होश था कि मेरे वालिद को मेरी तालीम के ताल्लुक से कितना शौक़ था, कितनी ख्वाहिश थी। मैंने उसी वक्त अहद किया था कि इंशाअल्लाह मैं मेहनत से तालीम हासिल करूँगा। गालिबन 74 में या 75 में मेरा एडमिशन हुआ और 78 तक मैंने दर्जा 5 पास कर लिया। फिर घरेलू हालात ऐसे नहीं थे कि मैं असरी तालीम हासिल करता, तो मैंने खुद फैसला किया कि मैं इल्म दीन हासिल करूं, इसलिए कि रास्ता इल्म दीन का आसान भी है और दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई से छुपी हुई है। चुनांचे 78 में मैं यहाँ से निसारुल उलूम शहजादपुर गया। मदरसा निसारुल उलूम उस वक्त तालीमी एतबार से और आज भी माशाअल्लाह तालीमी एतबार से अपनी एक हैसियत रखता है। वहाँ मैंने 1983 ईस्वी तक बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से और उस्ताद की भरपूर खिदमत करके, उनके करीब रह करके मैंने लिखना पढ़ना सीखा। और उन्हीं असातिज़ा की मोहब्बतें नहीं, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद साहब क़िबला साबरी, हज़रत अल्लामा मौलाना हुज़ूर अहमद साहब क़िबला मंजरी, ये दोनों हमारे उस्ताद जो निसारुल उलूम में थे, इन्होंने बहुत हद तक मेरे ऊपर अपनी सलाहियत सर्फ की और मुझे लिखना पढ़ना, मज़ामीन अल्लामा हुज़ूर अहमद साहब क़िबला लिखते थे, मैं फेयर करता था। और हज़रत मौलाना मुख्तार अहमद साहब क़िबला बज़ाते खुद शायर थे और वहाँ के शोरा बैठते थे। उनकी सोहबत मुझे इतनी रास आई कि वहीं से शेर कहने का मेरे अंदर जज्बा पैदा। जी, फरागत आपकी कब हुई? फरागत हज़रत निसारुल उलूम से मेरे उस्ताद ही का मशवरा था कि आप जहांगीरगंज चले जाइए। मैं जहांगीरगंज गया और वहाँ मैंने 2 साल वहाँ तालीम हासिल की। फिर 1986 ईस्वी में मरकज़ी अदारा मादर इल्मी दारुल उलूम मंज़र हक टांडा से मेरी फरागत हुई। और जब फारगीन स्टेज पर आए तो उस वक्त फारगीन में सबसे कम उम्र मेरी थी। और तमाम फारगीन में से हमारे असातिज़ा ने फरागत के वक्त इजहार ख्याल के लिए मेरा ही इंतखाब किया। अल्लाह का शुक्र है। जी, आपका मुर्शिद कौन है और पहली मुलाकात? मुर्शिद के सिलसिले में मौलाना मैंने बहुत तगोदो की, क्योंकि बहुत सारे खानकाह के जो पीराने निज़ाम हैं उनसे मेरे रवाबित भी थे, आना जाना भी था, लोग चाहते भी थे, इज्जत भी करते थे। लेकिन जब बहुत करीब होता था तो दिल से आवाज़ आती थी कि कहीं और चलो। इस तरह मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, कई सूबों में घूमता फिरता रहा। फिर मेरी किस्मत ने यावरी की। जहांगीरगंज में जलसा था, हुजूर नईमी साहब अलैहि रहमत जिंदा थे, बाकायदे हयात थे। तो बिलग्राम शरीफ से हुजूर सैयद ओवैस मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ लाए थे। वहाँ जाने के बाद मौलाना एकाएक मेरे दिल में एक कैफियत पैदा हुई और ऐसा लग रहा कि जैसे कोई मकनातीसी पावर मुझे खींच रहा है। मैंने जाते ही पूछा कि सैयद साहब कहाँ हैं? तो बताया कि फला साहब के मकान पे तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनके मकान पे भागता हुआ गया, जबकि मुझे उस जलसे की निज़ामत करनी थी। मैंने कहा ये बात की चीज़ है, होती रहेगी निज़ामत। वहाँ गया, पता चला कि हज़रत छत पे तशरीफ़ रखते हैं। मैंने कहा मैं वहाँ जाऊँगा। फ़ौरन मुझे पहुँचाया गया। मैंने जाने के बाद बग़ैर किसी लैतो लाल के, बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के, साफ साफ मैंने कह दिया, हुजूर मैं अपने मुर्शिद की तलाश में था और जगह जगह भटकता रहा। बल्कि उसका इजहार मैंने एक शेर में भी किया था कि पहले तो दर दर फिराते हैं ओ ऐसे मुस्तफ़ा,
फिर कहीं अपना बनाते हैं। मैंने अपने दिल की बात कही, हजरत ने कहा इसी वक्त हम आपको मुरीद कर रहे हैं। फौरन हजरत ने उसी कमरे में मुझे मुरीद किया। और अल्लाह का शुक्र है कि जब से हजरत के हल्का इरादत में आया तब से एक ताकत मेरे अंदर महसूस होने लगी। ऐसा नहीं होता कि कटी पतंग होती है जिसका कोई ठिकाना नहीं होता। बैत होने से पहले मैं अपने आप को यही समझता था कि मेरा कोई ठिकाना नहीं। लेकिन जब से हुजूर के हल्का इरादत में मैं आया तब से ऐसा लगता कि नहीं, मेरी भी अपनी मंजिल है, मेरा भी अपना एक मरकज है और मेरी पुष्टपनाही हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी रहता हूँ वो तसर्रुफ, वो मुर्शिद की ताकत हमेशा जो है मेरे सर पर करम का बादल बन करके हमेशा मैं महसूस करता हूँ कि वो बड़े करम मेरे सर पे छाया हुआ। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। किन किन खानकाहों के बुजुर्गाने दीन से आपको फैज़ मिला है? अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत, देखिए मेरी अपनी आदत रही कि हर बारगाह में जहाँ भी गया मैंने वो सरकार गौसे आज़म के ज़माने का वाक़या पढ़ा था कि 2-3 लोगों ने गौसे पाक से मुलाकात की नीयत की। तो एक ने कहा कि मैं इतना पेचीदा सवाल करूँगा, एक ने कहा कि मैं तो जा कर के उनकी बारगाह से फैज़ लूँगा, तीसरे ने कहा कि नहीं, मैं तो जाकर ये देखूँगा कि मुझे कितना फैज़ मिलता है। बहरहाल मैं जिस भी खानकाह में गया ये सोच करके गया कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ लुत्फ़ो करम की बारिश हो रही है, कुछ न कुछ छींटें मुझे ज़रूर मिलेंगी। इसलिए सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान, सरकार बंदा नवाज गिरसुदराज, सरकार सैयदना हाशिम पीर दस्तगीर, सरकार माहिमी बम्बई शरीफ में जिनका मज़ार है, सरकार वारिस पाक आलम पनाह, और हमारे इलाके में सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना है। जहां भी गया मौलाना, जहां भी गया मुझे फैज़ मिला, रूहानी सुकून मिला, इत्मीनान मिला। और जहां भी गया मैंने महसूस किया कि मैं नाउम्मीद होकर के कहीं से नहीं आया। हर जगह मेरा कासा तलब भरा गया, इनायतें हुई और बहुत मसरूर होकर लौटा। जी 13 साल से आप बता रहे हैं शायरी का आगाज़ जी किया है, तो आपने बाकायदा निज़ामत का आगाज़ कब किया? असल में मौलाना निज़ामत मैंने उस वक्त शुरू की जब निज़ामत के मैदान में बहुत दूर तक कोई नहीं दिखाई देता था। मौलाना अली अहमद सीवानी साहब थे, वो बरेली शरीफ के स्टेज पर हर साल निज़ामत करते थे। मैं भी उर्से रज़वी में शरीक हुआ तो उनकी निज़ामत देखी, लेकिन इम्प्रेस जो मैं हुआ, मुतासिर जो हुआ, वो जलालपुर मोहतरम अनवर जलालपुरी जो इस दुनिया में नहीं है। हुआ मामला ये कि शहजादपुर में एक नात का मुशायरा था, उसमें अनवर साहब निज़ामत कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि वो निज़ामत नहीं कर रहे हैं, उनके होठों से गुलाब झड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। और उनका लहजा मेरे दिल में इतना सरायत कर गया कि मैं उनकी नक्काली करने लगा। मैंने इस बात का इजहार अपने उस्ताद से किया कि हुजूर मैं भी निज़ामत करना चाहता हूँ। तो आज पूरे हिंदुस्तान में नुकबा जो बोलते हैं इब्तिदा में कि हमारे बुजुर्गान दीन सल्फ़ व सालिहीन का तरीक़ा रहा है कि जब भी किसी बज़्म मीलाद का अहतमाम करते थे, शुरुआत करते थे, तो कुरान मजीद की तिलावत से। ये जुमले मेरे उस्ताद ने मुझे लिख करके दिए थे, मैंने रट करके पहले जलसे में शहजादपुर में इस्तेमाल किया था। इतनी मकबूलियत हुई कि पूरा मुल्क उसको बोल रहा। सुभान। तो वहाँ से शुरुआत हुई और 1-2 जलसे में जाने के बाद ज़रा मैं भी निडर होता गया धीरे धीरे। पहली मरतबा तो आदमी को तकल्लुफ़ रहता है, थोड़ा कपकपी रहती है, लेकिन धीरे धीरे मैं इस लाइन में आगे बढ़ता गया। और निज़ामत का जहाँ तक मसला है, मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्री तौर पर तक़वियत जो मिली वो मोहतरम डॉक्टर मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब। टांडा का एक मुशायरा मैंने गज़ल का था, जब उनकी निज़ामत मैंने सुनी तो मुझे किसी शायर का शेर नहीं अच्छा लग रहा था इनकी निज़ामत के सामने। फिर उसके बाद मेरे ताल्लुकात हुए। एक ज़माना ऐसा भी आया कि वो इतनी मोहब्बत करने लगे कि एक मरतबा सुल्तानपुर में मेरी मुलाकात हुई, तमाम अहबाब बैठे थे। तो डॉक्टर साहब ने एक शाल निकाली, आधी शाल अपने ऊपर, आधी मेरे सर पे डाल दिया और बहुत देर तक मुझसे बातचीत करते रहे
और हौसला अफजाई करते रहे। इस तरह मैदान निज़ामत में मैंने कदम रखा। जी जी माशाल्लाह हज़रत, ये क्योंकि निज़ामत एक बहुत मुश्किल फ़न है जी, और हर रोज़ नए प्रोग्राम, हाँ, और आज तो ख़ास तौर पर सोशल मीडिया का ज़माना है। जी जी तो जी। इस पर कितनी तैयारी करते हैं इस कंटेंट पर, क्योंकि हर रोज़ नया प्रोग्राम और सोशल मीडिया पे पहले से बौछार मौजूद हैं। मौलाना, ये सवाल जो आपका है जी किसी के लिए पेचीदा हो सकता है, जी लेकिन मेरे लिए पेचीदा नहीं। जी रोजाना आप निजामत कीजिए जी और रोजाना नए शेर का इंतखाब कीजिए। जी असल में मामला ये होता है कि निजामत एक ऐसा फन है जी कि ये फन चाहता है कि आप रोज मुताला कीजिए। मुताला करें। जी तो शुरू से किताबें पढ़ने का मुझे शौक था जी और दौरान तालिब इल्मी में तकरीबन 5-5 रुपए बचा कर मौलाना जी मैंने कई हजार की किताबें फरागत से पहले इकट्ठा कर ली, जी जिसमें अदबी रिसाले थे जी और खासकर अबुल कलाम आज़ाद साहब की किताब है गुबारे खातिर। जी मैं बहुत पहले से पढ़ता रहा जी और अखबारात में जो अच्छे शेर आ जाते थे, काम के मेरे लिए महसूस होते थे, तो मैं उन्हें निकाल मुंतखब करके रख लेता था और याद कर लेता था। जी हद तो यह है कि अगर एक जगह मुसलसल 3 दिन मुझे निजामत करनी हो जी तो अल्फाज तो टकरा सकते हैं, तकरार हो सकती है, जी लेकिन शेर टकराने नहीं पाएगा। मैं नए शेर का इंतखाब कर लेता हूँ। आज भी कोशिश करता हूँ कि, लेकिन अल्लाह के हबीब का फरमान है कल्ले मुन्नासा बेक़द्रे वक़ूल, हम लोगों की अक्लों के एतबार से गुफ्तगू होनी चाहिए। अगर देहात का जलसा होता है जी तो वहाँ वो अशार में मुंतखब कर लेता हूँ जो उनको समझने में आसानी है। जी अगर अहले अदब की मजलिस है तो वहाँ मेयारी शेर का इंतखाब करता हूँ। जैसे आपने फरमाया कि अनवर जलालपुरी साहब को देखकर आप मैदान निज़ामत में जी माइल हुए, उसके बाद जैसे अब जब आपकी शोहरत इतनी है कि मेरी उम्र जितनी नहीं उससे ज़्यादा कहीं आपकी शोहरत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी फ़ख्र की बात है। और एक सवाल और इसमें ऐड करना चाहूँगा, जैसे अल्लाह ताला जिसे नमाज देता है वो बुलंदियों पर पहुँच जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, अल्लाह ताला का बेपनाह करम है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि वो बुलंदियों पर जाते हैं तो लोगों को हिकारत की निगाह से देते हैं, लेकिन मैं जब से आया हूँ या मेरी बातचीत आपसे हो रही है, ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ कि आप इतने बड़े हो गए हैं। तो इसके पीछे क्या रहा? मुझे किसी का एक शेर याद आता है, इसी शेर में शायद आपके सवाल का जवाब हो कि बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं। जी, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल। सुभान सुभान। अल्लाह ताला ने जो इज्जत दी, जी मैं सोचता हूँ, मेरा अपना एहसास है कि हो सकता है जी, कि किसी की दुआ ने मुझको यहाँ तक पहुँचाया, सुभान सुभान, किसी की आमीन ने मुझको यहाँ तक पहुँचाया, बेशक बेशक, किसी के साथ हुस्ने सलूक मैंने किया, उसने मुझको यहाँ तक पहुँचाया, सुभान, किसी के शेर की इस्लाह कर दी मैंने, उसने मुझको यहाँ तक पहुँचाया। अगर ये थिंकिंग है आपके अंदर, ये एहसास है, तो कभी अपने पीछे वालों को आप कमजोर नहीं समझेंगे। असल में वो कमजोर जमात नहीं है, आपसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मसला ये है कि उन्हें शोहरत की ऊंचाई नहीं मिली है। इसलिए शेख सादी का एक बड़ा मशहूर शेर है कि हर बेशा गुमा मबर के खालिस शायद पलंग खुफ्ता बाशे। हर जंगल के बारे में मत सोचो कि वो खाली है, हो सकता है शेर किसी गोशे में सो रहा हो। इसलिए हमेशा जो जमीन पे निगाह रखता है वो कामयाब रहता है। और जो आपके दुआ करने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, उनकी दुआएं आपके साथ शामिल हो जाती हैं। इसलिए मैं हमेशा किसी की खिदमत करने के बाद मुझे खुशी महसूस होती है। जैसे आपने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह में उस पर बात हो चुकी है, लेकिन आज के दौर में देखा जा रहा है कि छोटों पर जो है शफकत नहीं हो रही है या उनकी हौसला अफजाई नहीं हो पा रही है। तो इस पर आने वाले ज़माने में कितना बड़ा एक बड़ी खलीज मौलाना हो जाएगी, एक बड़ी खलीज हो जाएगी। और मैं बता दे रहा हूँ आपसे, आने वाले ज़माने में देखिए मुआशरा कैसे बनता है। मुआशरा चंद अफराद का नाम नहीं है। इस मुआशरे में कुछ सरमायादार हैं, कुछ ताजिर हैं, कुछ अहले अदब हैं, कुछ मजदूर हैं, कुछ कलमकार हैं, कुछ रिक्शा चलाने वाले, कुछ किसान हैं। जब ये सब मिलते हैं
तब एक मजबूत मुआशरा बनता है। बेशक सुभान। अगर इसमें से एक फर्द को आप निकाल दीजिए तो मुआशरा आपका कमजोर हो जाएगा। जी। आज हमारा हिंदुस्तान जो इतना मजबूत है उसके पीछे यही हिकमत है जी। कि हम मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले, जी। मुख्तलिफ जबान वाले, जी। मुख्तलिफ ख्याल वाले, जी। लेकिन सबकी एनर्जी अपने मुल्क को आगे बढ़ाने से। सुभान। इसी तरह से जी। जितने लोग हैं, अगर आप उनके फन की कद्र करके उनकी पेशिराई करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, तो वो ताकत जो वहां पहुंच रही है, इनडायरेक्ट वहां से ताकत आपको भी पहुंच। सुभान अल्लाह। इसलिए वो शख्स समाज में तन्हा हो जाता है जो मुआशरे से अलग रास्ता बनाने की कोशिश करता। हाँ, मुआशरे की कमजोरियों को आप इस्लाह की तरफ ले जाइए, लेकिन मुआशरे से कट करके न मुआशरे की आप इस्लाह कर सकते हैं, न मुआशरे के लोगों का एतमाद हासिल कर सकते हैं। यानी कहने का मकसद यही है कि जो हमारे जो छोटे लोग आ रहे हैं, जी, उनको बढ़ावा दिया जाए ताकि वो भी आगे चल के, वही तो हमें आगे बढ़ाएंगे। आने वाली नस्लें जो हैं हमारी, यही तो जो हमारे पीछे हैं, यही आकर आगे चल करके हमारा मुस्तकबिल बनेगा। बेशक। तो अगर इनको हम नजरअंदाज कर देंगे तो फिर हमारे चाहने वालों की तादाद घट जाएगी। इसलिए ये अगर मजबूत है तो आगे चल करके इनके कलम से, इनकी जबान से इनके अगलों की तारीफ होती रहेगी और अगलों के फन की कद्र होगी, और यही अपने अगलों को जिंदा रखते हैं। इसलिए इनसे कभी भी अलग नहीं रहा जा सकता है। जैसे आप बता रहे हैं, अनवर जलालपुरी साहब हुए और बहुत दीगर ऐसे शोरा हुए, आपके असातिज़ा हैं जो आपके फन को देखकर आपको आगे बढ़ाए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उनका नाम भी ले रहे हैं और उनकी तारीफ भी हो रही है। जी। और आज जो दबाने की कोशिश करते हैं कि इसका फन है, इसको यहीं दबा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के फिर कहाँ मुआशरा फिर गड़बड़ हो। मौलाना इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल के सवाब का दारो मदार नियत है। बेशक। सुभान अल्लाह। अगर आज आप अपने उस्ताद की इज्जत करते हैं और हमारे बच्चे हमको देखते हैं कि हमारे वालिद साहब अपने उस्ताद की इज्जत करते हैं, तो एक तालीम का सिलसिला उन तक पहुंच रहा है कि वो अपने असातिज़ा की इज्जत करेंगे। और अगर हम अपने उस्ताद की इज्जत नहीं करेंगे तो गैर शऊरी तौर पर हमारे बच्चों को एहसास होगा कि उस्ताद माने कोई बड़ी चीज नहीं। इसलिए जो असातिज़ा की इज्जत करता है, अपने चाहने वालों की इज्जत करता है, अपने मुआशरे में कदरदानों की इज्जत करता है, ना कदरों की इस्लाह करता है, कभी वो फलाप नहीं होता। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरे उस्ताद मेरे गरीब खाने पे कभी कदम रजा हो जाते हैं तो उनके जूतियों को सीधी करना, उनका पैर दबाना, उनके सर पे तेल रखना, ये मैं अपने लिए मेरा समझता हूँ। मैं आपको बताऊं, अभी गालिबन 1.5 साल पहले मेरे उस्ताद तशरीफ लाए थे और मेरे उस्ताद के लड़के भी आए थे। कमरे में हजरत बैठे, खाने के बाद मैंने कहा हुजूर कैलूला फरमा ले। मैं पैर पकड़ के दाबने लगा तो हजरत ने मुस्कुरा के हंस कर कहा अपने बेटे से कि बेटा, यूं ही कोई किस्मतुल्लाह नहीं होता, इन मंजिलों से गुजरता है तब कोई किस्मतुल्लाह किस्मत के अंदर पूरी होती। ये दुआ मुझे मिली। सुभान। इसलिए मौलाना खुशनसीब वो है जो अपने असातिज़ा की खिदमत करे, वरना कहाँ मौका मिलता। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। एक थोड़ा हटकर सवाल करना चाहेंगे, इस दौर में आला हजरत को मानना कितना जरूरी है? मौलाना आपने जो सवाल किया है ये बज़ाहिर तो बहुत छोटा सा सवाल है जी, लेकिन सच्चाई ये है कि एक आफाकी सवाल है। बेशक। इस दौर में आला हजरत को मानने का मतलब ये है कि आपने दीनो सुन्नियत की अच्छी सही परख रखने वाले तक अपनी रसाई हासिल की। बेशक। वरना आला हजरत फाजिले बरेलवी ने अगर अपनी निगारशात के जरिए, अपनी तहरीरों के जरिए सुन्नियत का सही चेहरा हमारी निगाहों के सामने ला करके पेश न किया होता तो मौलाना हम बड़े तजज्जुब के शिकार हो जाते। आला हजरत, मैं किस जाविये से आला हजरत की तारीफ करूं? आला हजरत ने कौन सा वो मैदान है जिस मैदान में आपने हमारी रहनुमाई नहीं की? इसलिए इस दौर में
आला हजरत को मानने का मतलब है कि आप सही समत में सफर कर रहे हैं जी, और आला हजरत को न मानने का मतलब ये है कि सफर तो आप कर रहे हैं लेकिन आपकी समत सही नहीं। अब इसको आप जितना चाहें समझ सकते हैं। ये आला हजरत के ताल्लुक से मेरे अपने जज्बात हैं, ख्यालात। हजरत वो कुछ निजामत के मशहूर अशार जिनकी वजह से आपकी शोहरत में और इजाफा हुआ और एक अहम किरदार रहा, वो अगर अशार आपको याद हो तो ऐ नवाजी शोर। मौलाना जी, मैं निजामत के कौन कौन से, लेकिन इतना मैं बताता हूँ कि अनवर जलालपुरी की एक बहुत मशहूर नज्म थी, हमदे बारी ताला, जी, नए दिल नए रात बाकी रहेगी, जी, बस अल्लाह की जात बाकी सुभान रहेगी, अल्लाह, बेशक, न गर्दिश में सदियों जमाना रहेगा, जी, सदा तो किसी का न सिक्का चलेगा, बेशक, हमेशा न गम का जनाजा उठेगा, न खुशियों की बारात बाकी रहेगी, सुभान अल्लाह, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। सुभान अल्लाह, मैं जब इस हमद को कहीं पढ़ता हूँ जी, तो मजमे में एक सन्नाटे का आलम होता है, भले उधर से अच्छा रिस्पांस न मिले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की शक्ल में, जी, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि एक एक लफ्ज लोगों के ज़हन फिक्र पर पहुंच करके अपनी हुकूमत करता। और उसके बाद नात के बहुत सारे शोरा के अशार मुझे याद रहे और याद हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने अशार से भी लोगों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक ले जाने की कोशिश करूं। इसलिए अक्सर मैं नात के जो अपने अशार पढ़ता हूं उसका एक मतलब और एक शेर में आपको सुनाता हूँ। मेरे अल्लाह कभी मेरा मुकद्दर चमके, सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह कभी मेरा मुकद्दर चमके, ख्वाब में सरवरे कौनैन का पैकर चमके, सुभान अल्लाह, डाल देता हूँ यही सोच के छत पर दाने, जाने किस वक्त मदीने का कबूतर चमके, सुभान। इस तरह के अशार का मैं अपने यहाँ से खुद इंतखाब करता हूँ और कोशिश होती है कि अच्छे अशार लोगों तक पहुँचे और जो शेर पढ़े जाएं, अगर हमारी महफिल में कोई गैर आ गया हो तो ये तासुर लेकर के न जाए कि सुन्नियों के यहाँ ज़बान अदब के हवाले से लोग जानकारी नहीं रखते। जी, जैसे हज़रत आप निज़ामत तकरीबन बहुत सालों से कर रहे हैं। जी जी, लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है, हमने आपकी नातें भी सुनी हैं, शायरी तो एक अलग मरहला है कि आप शायरी करते ही हैं 13 साल की उम्र से, और नात भी पढ़ रहे हैं आप, फिर उसके बाद अब तकरीर के हवाले से भी आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जी जी, यानी ऑलराउंडर आप हैं। तो ये तकरीर का फन कब से स्टार्ट किया? तकरीर तो मौलाना इस लाइन में आने का जरिया तकरीर थी। अच्छा। सन 1978 ईस्वी में जी, हमारे यहाँ एक इदारा कायम हुआ, मदरसा जामिया कादिरिया फैजुल उलूम, पहले इसका नाम था मकतब फैजुल उलूम जी, और ये 1978 में कायम। जी, तो पहला जब जलसा हुआ तो हमारे उस्ताद हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब किबला अशरफी, गोरखपुर जिले से आपका ताल्लुक है, उन्होंने मुझे एक तकरीर सिखाई जी, और ईदगाह के पास जब एक जलसा हुआ तो मैंने तकरीर की तो पूरे इलाके के जितने लोग थे सब खुश हो गए। सुभान कि अभी तक तो दूसरे के यहाँ से मौलाना हमारे यहाँ तकरीर करने आते थे, अब तो हमारे यहाँ सुभान तकरीर करने वाले पैदा हो गए। इतना इनाम कमेटी के लोगों ने, गांव के लोगों ने इतना सराहा, उसी तकरीर ने मुझे इस लाइन पर आने का रास्ता साफ कर दिया। लेकिन तकरीर तो मैं शुरू से करता रहा, लेकिन मेरी पहचान तकरीर के हवाले से न होकर निजामत के हवाले से और शायरी के हवाले से हुई। बहरहाल किसी भी हवाले से हो, लेकिन शुरुआत तो मेरी तकरीर ही से। जी, अब जो है उम्र के भी कुछ तकाजे होते हैं मौलाना, और निजामत का फ़न एक ऐसा फ़न है जिसमें पूरी रात शपेदारी करनी पड़ती है। कोई मुकर्रिर है आया 1 घंटा लेट आया, कोई शायर है 2 घंटे लेट आया, लेकिन मैं अगर लेट हो गया तो सबके चेहरे लेट होने लगते हैं, सबके चेहरे का जोग्राफिया बिगड़ने लगता है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर तो मैं बहुत बचपन से करता हूँ, नात गोई भी करता हूँ और निजामत भी मैं तकरीबन 1980 से कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जामिया कादिरिया फैजुल उलूम का मैं मुदर्रिस हूँ और दौरे तक तालीम होती है। दौरे हदीस के बच्चों की किताबें जो मुंतही किताबें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दर्स में सुभान मैं पढ़ाता हूँ। सुभान अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हजरत, जैसे कुछ लोग गांव की वजह से, शहर की वजह से मशहूर होते हैं, लेकिन मैं तो ये कहने पर मजबूर हूँ
कि किस्मत की वजह से ये सिकंदरपुर, मुझे जहाँ तक मालूम हुआ कि मैं सिकंदरपुर को अगर जानता हूँ तो किस्मत यानी आपकी वजह से जानता हूँ, तो इसमें क्या राज है? बहरहाल आप जो समझ रहे हैं आपके एतबार से जी ये बात सही हो सकती है, लेकिन सिकंदरपुर तारीखी एतबार से जी बड़ी अहमियत का हामिल है। जी यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं इसके पश्चिम में जी हजरत सैयद शाह जमालुद्दीन खुर्द रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना है। सुभान और ये सरकार मखदूम पाक के जमाने के बुजुर्ग हैं। अल्लाह। और हम खुशनसीब हैं, सिकंदरपुरी होने पर फख्र महसूस करते हैं कि सरकार मखदूम पाक जब सिंझौली जुमा की नमाज पढ़ाने जाते थे जी तो इसी रास्ते से आपका सुभान सफर होता था। सुभान लताइफ अशरफी में है कि जब आप यहाँ करीब में पहुंचे तो एक मरतबा आपने इरशाद फरमाया, बुए सादात में आयत, जी सैयदों की खुशबू आ रही। सुभान अल्लाह। तो उसका इशारा यहाँ जो साहिब आस्ताना है जी हजरत सैयद शाह जमालुद्दीन खुर्द रहमतुल्लाह ताला जी उनकी तरफ इशारा था। सुभान तो सिकंदरपुर तो बहुत मशहूर है। जी अलबत्ता इधर आकर के इसकी शोहरत इस एतबार से नहीं रही कि कोई बहुत बड़ा आलिम हमारे यहाँ पैदा हो, जी। कोई बहुत बड़ा दानिश्वर पैदा हुआ हो, जी। कोई बहुत बड़ा कलमकार पैदा जी। हुआ हो। लेकिन ये बुजुर्गों का करम है जी कि मेरे नाम के साथ सिकंदरपुर लगा है। जी मुझे सिकंदरपुरी होने पर फख्र है सुभान और सिकंदरपुर को मेरी जरूरत नहीं है। सिकंदरपुर तो पहले से मुहताज तारुफ नहीं रहा है, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, आप तकरीबन पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो किस शहर के सामीन आप सबसे ज़्यादा उनके मतलब सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? अशार, फिर निज़ामत, किस शहर के सामीन? मौलाना ये तो आप बहुत सारी सवाल जगहों है पर, बहुत सारी जगहों पर देखा जाता है सिर्फ आवाज़ घनगरज देखते हैं, जी। बहुत सारी जगहों पर अशार देखे जाते हैं। नहीं, एक चीज मैंने साउथ इंडिया में देखी, जी कर्नाटका के इलाके में, हैदराबाद के इलाके में जी आवाज ही सब कुछ नहीं है। जी वहाँ अच्छी शायरी की कदर अच्छी है। शायरी। जी लेकिन जहाँ तक अच्छे सामईन की बात है जी तो अच्छे सामईन तो हर शहर में मिल जाते हैं, बेशक। हर शहर में मिल जाते हैं। बल्कि एक अफसोसनाक पहलू यह है कि इधर तकरीबन 20-25 साल पहले जी एक ऐसा भी दौर गुजरा जी कि अच्छे सामईन हमारे जलसों से कतराने लगे। वजह क्या हुई कि लोगों ने जलसे का मेयार इतना हल्का कर दिया कि जो पढ़ा लिखा तबका था वो महसूस करने लगा कि हमारे फायदे की कोई चीज़ नहीं होने वाली। लेकिन अब इधर आके माशाल्लाह जलसों में अच्छे सामईन आने लगे। अलबत्ता मैंने अच्छे सामईन जो देखे, जी बरेली शरीफ के इलाके में बशारतगंज में गया था जी साहब। वहाँ जाने के बाद जी मैंने महसूस किया जी कि यहाँ सब पढ़े लिखे हैं। सुभान अल्लाह। और उसके बाद अपने इलाके में खानवादे अशरफिया में जी मैंने इल्म अदब की बड़ी कदरदानी दी। सुभान अल्लाह। अच्छा शेर अगर खानवादे अशरफिया में आपने पढ़ा जी और अल्हम्दुलिल्लाह सरकार हाफिज मिल्लत ने एक जमात पैदा की है मुल्क में बेशक, जो मिसबाहियों की जमात है। सुभान अल्लाह। अगर किसी जलसे में 10 मिसबाही हैं, 5 मिसबाही हैं, जी तो आपका कोई शेर जाय नहीं जा सुभान सकता। अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर एक भी मिसबाही है जी तो जहां रहेगा वहां से एहसास करा देगा जी कि आपके फन की कद्र हो रही है। जी इसलिए सुभान अच्छे सामईन मिलने लगे हैं जी और अच्छे सामईन आप जलसों से सिलेक्ट करके आगे बुला भी सकते हैं। जी। हाँ, जैसे इसलिए जलसों का आपने जिक्र किया, जी आजकल के जो जलसे हो रहे हैं उससे सामईन को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान पहुंच रहा है? क्योंकि आपने तकरीबन 40 सालों से ये दौरा शुरू किया है और हर जलसे जुलूस में जाते हैं आप, तो क्या फ़ायदा हो रहा है सामईन को, और फिर इसका तर्ज अमल क्या है कि किस तरीके से जलसे जुलूस होने चाहिए? भाई, आपके इस सवाल पर थोड़ा तफसील की ज़रूरत है। जी देखिए, जलसे हर दौर में मुफीद रहे। जी अगर मसाइल बयान किए गए तो सुभान अल्लाह, जी अगर मसाइल नहीं बयान किए गए तो जलसे में जाने पर कम से कम अकीदे का तो फायदा होता है। सुभान कम से कम अकीदे। ये फायदा होता है कि अकीदत को, हमारे अकीदे को
एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। चाहे हम किसी खतीब की तकरीर को बेलफ्ज ही सुने या ना सुने जी, लेकिन वहां जाने पर ही हमारे अकीदे में एक मजबूती, कहले सुन्नत का जलसा एक फायदा ये होता है। सुभान। रही बात मुकर्रीन के खिताब से सामईन को फायदा उठाना, जी तो इसमें मौलाना बड़ा अलमिया है जी कि 90% खुतबा की तकरीर से सामईन बराह रास्त फायदा नहीं उठा पाते। ये अफसोस की बात। हाँ, 10% खुतबा ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं कि हम वाही की डगर छोड़ करके इन्हें कुछ दीन की बात सिखा जी, बेशक ऐसे 10% हैं हमारे पास। उनकी तकरीर अगर सही वक्त में हो जाती है तो जलसा बड़ा मुफीद हो जाता है, लेकिन होने नहीं पाती ना। होने नहीं पाती। उसकी वजह यह है कि हमारे सामईन अच्छी आवाज और नामवर शोरा की तरफ भागते हैं जी। लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है। अब मैं खुद जहाँ भी जलसा में रहता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि पहले मरहले में मैं तकरीर करवा दूँ, उसके बाद शोरा को पढ़वाता हूँ ताकि तरोताज़ा जब सामईन हो तो तकरीर सुन लें ताकि उन्हें फ़ायदा हो जाए। बहरहाल कोशिश चल रही है और सामईन में भी एक शौक पैदा हुआ है कि तकरीर सुनी जाए। बस आप नेटवर्क चला रहे हैं, आपके पास एक चैनल है, आप इसके ज़रिए भी लोगों को दावत दे सकते हैं कि आप तकरीरों को मुफीद और जलसे को फ़ायदेमंद बनाएं। और उसमें मौलाना मैं चाहूँगा कि जलसों का टाइम जो है उसमें कुछ ख़ास तब्दीली की जाए। बाद इशा फौरन जलसा शुरू हो जाए, 12 बजने से पहले हम दुआ मांग के जलसा गाह से निकल जाए। अगर ऐसा हो जाए तो हमारे जलसे में इफादियत का और सिलसिला पड़ सकता है। मेरी अपनी ये राय थी। जी माशाल्लाह। ये जरूरी नहीं कि दूसरे लोग मेरी राय से इत्तेफाक करें, लेकिन मेरी अपनी ये राय है। जी जैसे सोशल मीडिया पर बहुत सारे खुतबा की तकरीरें मौजूद हैं, अपने भी हैं गैर भी हैं, तो हमारे जो सामईन देखते हैं तो अब कुछ मसले इनसे ले लिया, कुछ मसले उनसे ले लिया, हर एक की बात से इत्तेफाक कर लेते हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो हर एक की बात सुने या फिर एक पर रहें? अब देखिए, आपने जो सवाल किया है सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि 100% लोग उससे नहीं जुड़े। सही कह रहे हैं आप जी। अगर आप समाज का तज्जिया लेंगे 10% लोग मिलेंगे देहात में। शहरों में अगर आप 25% हो सकते हैं, बहुत आप बढ़ाइए 40% कर दीजिए, लेकिन बकिया जो तबका बचा है वो सोशल मीडिया से किसी की तकरीर नहीं सुनता। किसी ने सुना दिया, सुन लिया। एक खातिर खा हिस्सा ऐसा है जो सोशल मीडिया से अलग है। बिल्कुल। तो जलसों में तो उनके काम की बात होनी चाहिए और उनको उससे फायदा उठाना चाहिए। अब रही सोशल मीडिया में, देखिए फारसी जबान का बड़ा मशहूर मकूला है, लाख आप किसी चीज को किसी के जरिए, किसी खतीब, किसी शायर से किसी के कलाम को आप सुन लें, बगैर देखे सोशल मीडिया पर देख करके जो सुनते हैं आप, उसमें एक अलग लज्जत महसूस होती है, और पढ़ने वाले को रूबरू देखते हैं जब आप, एक अलग हैसियत होती है। तो सुनीदा कैबुअत मानिंदे दीदा। इसलिए सोशल मीडिया पे सब मौजूद है, उसके बावजूद अगर कोई आपके इलाके में, हमारे इलाके में आता है तो हम मुतमन्नी होते हैं कि हम अपनी आंखों से उनको देखें। इसलिए जलसों में जाना चाहिए। सुभान अल्लाह। नहीं दादा, जैसे जो लोग सुनते हैं, अब जो गैर मुक़ल्लिदीन की भी तकरीर को सुनकर फिर उसके बाद आते हैं गांव में, जो बेचारे पढ़े लिखे सुन्नी भोले भाले हैं, उनको ये मसला मसाइल बताने लगते इस तरीके का नहीं, इस तरीके का है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सब बहुत बड़ा मसला है मौलाना। सोशल मीडिया पर अगर आप एक तरफ से सबकी तकरीर सुनेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने ईमान और अकीदे में रासिख नहीं है तो खतरा हो जाए, खतरा है, और खतरा हो रहा है, और उसका इजहार भी हो रहा है। इसलिए भाई मैं तो चाहता हूं कि हम जिस मोहल्ले में हैं, जिस फैमिली से हमारा ताल्लुक है, जिस मोहल्ले में, जिस मस्जिद के इमाम से हम करीब हैं, हम उससे अपने अकीदे की इस्लाह जरूर कराते हैं।
इसलिए कि अकीदे के इतने मसाइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के पढ़ा लिखा तबका भी कभी कभी गुमराह हो जा रहा यहाँ आकर के अपने आप को बगैर पढ़ा लिखा महसूस करने लगता है। जी। इसलिए अकीदे की हिफाजत के लिए आदमी को ज़रूरी है कि अपने मोहल्ले का इमाम, अपने मोहल्ले के आलिम या सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों के वीडियोस देखें जो सही अकीदे की तर्जमानी करने वाले हैं। यानी एक ही को पकड़कर हमें चलना है, बकिया किसी को पकड़ना तो भाई मजबूती के साथ चाहिए। जैसे जलसों के हालात पर आपने बयान दिया, तो जो जलसे हो रहे हैं और जो खुतबा तशरीफ ला रहे हैं, जिन खुतबा को बुलाया जा रहा है, उनको किन मौजूआत पर बयान करना चाहिए इस वक्त दौरे हाजिर में? मौलाना जलसे में अगर दो खतीब हैं जी, एक खतीब अकीदे पर बोले जी, एक खतीब जी मसाइल पर बोले, मसाइल पर। जी, बैलेंस बनाना चाहिए जी, जी, ताकि अकीदे के ताल्लुक से अच्छा अकीदे की बहुत बारीकी में लोगों को न ले जाए। जी, सामने की बात है, जी, सामईन के इल्म के एतबार से जी, एक गुफ्तगू मुख्तसर जी, अकीदे पर हो जाए जी, और एक तफसीली गुफ्तगू जी, आमाल पर। जी, वजू कैसे किया जाए, गुस्ल कैसे किया जाए, वजू में क्या फ़राइज़ है, गुस्ल में क्या फ़राइज़ हैं, नमाज में कितने फ़राइज़ हैं, तरीक़े नमाज क्या है, इन पर गुफ्तगू होनी चाहिए। बेशक। एक तकरीर हो गई तौहीद और रिसालत के हवाले से, अकीदे के हवाले से हो गई, लेकिन दूसरी तकरीर मसाइल पर होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी, ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि आजकल जो हमारे यहाँ सुन्नियों के महफिलों में देखा जा रहा है अक्सर इल्ला माशाअल्लाह जी जी कि शायद ऐसे ही कुछ लोग होंगे जो इस प्लेटफार्म पे काम कर रहे हैं जो आप बता रहे हैं। मौलाना मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जितना बड़ा जलसा उतना ही कम फायदा। जी जी, सही कह रहे हैं आप। और जो मिलाद शरीफ की महफिलें हैं जी जी, उसमें मस्जिद का जो इमाम है, जी, इलाके के जो मौलाना साहब हैं, वो जितना काम कर रहे हैं, जी, बड़े बड़े लोग जो 25,000 50,000 नजराना लेके चले जाते हैं, उनकी तकरीर से वो काम नहीं होगा। इसलिए मैं तो इसी पर फोकस करता हूँ जी, कि जलसों को आप सस्ता कर लीजिए। जी। जैसे आजकल के जो हमारी आवाम है वो ज़्यादातर तरजीह इसी बात को देते हैं, नजराना 25,000 रुपया मुआसब ले रहे हैं, उनकी तकरीर हम सुनेंगे, लेकिन जो इमाम है उसकी कोई कद्र नहीं है। मौलाना एक सौदा का शेर है कि सौदा कभी न मानियो वाइस की गुफ्तगू, जी, आवाज़ दुहल है खुशाइंद दूर का, सुभान, दूर का ढोल सुहाना होता है। असली काम तो आपके मोहल्ले के इमाम, आपके मोहल्ले के मौलाना साहब, आपके मोहल्ले के हाफिज साहब करते हैं, और यही काम लोगों में दिखता है। जी बेशक। क्योंकि दादा हुजूर गुफ्तगू तवील होती जा रही है आपसे, क्योंकि बात करने में ऐसा लग रहा है कि गुफ्तगू खत्म ही ना हो। नहीं, लेकिन आखिरी मरहले की तरफ चलते हैं। जैसे हमने आपकी सारी बातें सुनी, लेकिन क्या आप शेर व शायरी, फिर निज़ामत, फिर जलसों के अलावा भी कोई काम करते हैं? मैं बाज़ाब्ता मुदर्रिस हूँ माशाल्लाह, सुभान, और एडेड मदरसे का मुदर्रिस हूँ। जी, और मौलाना साल में जलसे जुलूस तमाम चीज़ें होती रहें, जी, अगर वक्त है तो मैं पहुँचता हूँ, जी, नहीं तो माजरत कर लेता हूँ। जी, सुभान। इसलिए कि जो बच्चे हमारी जमात में हमारी जमात के लोगों ने हमारे हवाले किया है, इन्हें पढ़ाना एक बहुत बड़ा काम है। बेशक, सुभान। इसलिए आपको हैरत होगी कि साल में 14 से 15 छुट्टी मेरी नहीं होती। अल्लाह अकबर, यानी सरकारी मदरसे। हाँ, मैं जल्द से छोड़ देता हूँ। जी, इसलिए कि यह जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। एक लड़के को अगर मैंने अच्छा नुमाइंदा बना दिया दीन का, तो जिस इलाके में रहेगा हजारों किस ला करेगा। बेशक। इसलिए इससे कभी समझौता नहीं। टाइम टाइम है, वक्त वक्त है, मदरसा की तालीम सबसे अहम, यानी बड़े लोगों की निगाह हमेशा दुनिया और आखिरत। अल्लाह ताला का शुक्र है। देखिए मौलाना, बस यकीन रखिए, जिसने पैदा किया है रज़ाक वो है, सुभान अल्लाह। रिस्क मिलेगा। अलबत्ता हमारी कोशिश जरूरी है, जद्दोजहद जरूरी है, हम अपने हिसाब से जद्दोजहद कर रहे हैं। रज़ाक परवती। आखिरी सवाल हज़रत जी फरमाइए। जैसे हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, हमारी सोच यही है कि जो हमारी आवाम बेरहरवी की तरफ जा रही है, गुनाहों की तरफ, मैं सोचता हूँ कि उनको अपने जो हमारी आइडियल हैं, नुक़बा हैं, शोरा हैं, पीराने इज़ाम हैं, उलमाए कराम हैं, उनकी सीरत पर बात करके वीडियो बनाई जाए ताकि वो देखें
कि इसके पीछे कितनी मेहनतें और मशक्क़तें हैं, तब जाके कोई किस्मत सिकंदरपुरी बनता है, तब कोई जाके एक अच्छा नाजिम बनता है। तो उनके लिए कुछ कहना चाहें या हमारे प्रोग्राम के लिए? भाई आपका ये प्रोग्राम जो है बहुत खुशाइंद है जी। और इसके पीछे जो आपकी थिंकिंग है, आपकी जो सोच है, जी। वो भी काबिल तारीफ है। आजकल लोग उस आदमी के पास पहुंचते हैं जिसका डंका बजता है, बेशक। बड़ा जुब्बा हो जी, बड़ी टोपी हो जी, पर्सनालिटी बड़ी हो, जी, लेकिन आपने तो उन लोगों से भी राब्ता किया जी, जिन्हें एक शहर, दो शहर, एक जिला, दो जिला के अलावा लोग नहीं जानते। जी, तो इससे अहले फन की कदरदानी हो रही है। जी, और दूसरे, मेरी ख्वाहिश है जी, कि इसी प्रोग्राम में जब हमारे उलमा का इंटरव्यू हो जी, तो आप उनसे जी, उन्हें एक टॉपिक दे दें जी, कि समाज की इस्लाह के लिए आप क्या करना चाहते हैं, जी, उस पर वो गुफ्तगू करें। बेशक। और कभी तहारत के मौजू पर, जी, कभी इल्म की फजीलत पर, जी, कभी बड़ों के अदब पर, जी, कभी हमारे घरेलू जिंदगी जो है हमें कैसे रहना चाहिए, जी, हमें अपने बच्चों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने वालिदैन के साथ क्या सलूक करना चाहिए, इस पर गुफ्तगू हो, जी, ताकि ये मैसेज लोगों तक पहुंचे। जी, बेशक। और अगर कोई किसी बात को सुन रहा है, 1000 लोग सुनेंगे, जी, जी, तो हम हुस्न ज़न यही रखते हैं जी, कि अगर 200 भी उसमें अमल पैरा हो गए तो हमारी मकसद जी, की तरफ जो कोशिश है वो रंग लाएगी। मकसद यही है दादा। जी। जैसे अभी तक जो काम हो रहा था वो किताबी शक्ल में हो रहा था। जी जी जी। उनके जैसे बुजुर्गान दीन है, हाँ, शोरा हाँ। इज़ाम है, उन पर किताबें लिखी जा रही थी। तो क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, जी जी। तो लोग किताबें नहीं नहीं देखते। नहीं, आपने काम मौलाना बहुत अच्छा शुरू किया है। जी, मैं इस काम की तारीफ भी करता हूँ, हिमायत भी करता हूँ, और आपके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह इसमें ताला आपकी दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि कोशिश भी मैं है। अकेला एक पूरी टीम हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे समझ पीछे गया। कोई नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आप हमें दुआओं से नवाजते रहें ताकि ये सिलसिला आगे चलता रहे। मौलाना, दुनिया में जिन लोगों ने बड़े काम किए हैं वो बड़े खानदान, बड़े घर से उनका ताल्लुक नहीं, जी, गरीबों के सुभान, मिट्टी से, गरीबों के घर आंगन से वो लोग पैदा हुए। सुभान, सुभान, इसलिए आप ये न सोचिए, सुभान। इंशाअल्लाह जी, सरकार हाफिज़ मिल्लत फरमाते हैं, काम हर सवाल का जवाब है। सुभान। आप काम करते रहिए, इंशाअल्लाह वो दिन आएगा। जी, अभी आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोग आप तक सुभान। पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। मेरी दुआएं हैं और मैं इसके लिए हमेशा दुआ करूँ। दादा हुजूर, क्योंकि वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, ज़्यादा गुफ्तगू हो गई आपसे, लेकिन ये है कि पॉडकास्ट बंद करने का दिल नहीं चाह रहा है, क्योंकि बड़े लोगों के साथ बात करना और फिर आपकी शफ़क़तें, आपकी मोहब्बतें, यकीनन ये बंद करने को दिल नहीं चाह रहा है। लेकिन ए रज़ा, हर काम का एक वक्त है, कुछ न कुछ आराम हो ही जाएगा। इसी शेर के साथ मैं हज़रत से और आप लोगों से इजाज़त लेना चाहता हूँ। मैं तमाम नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप भी इस चैनल को लाइक कीजिए और इस्तिफ़ादा कीजिए। अस्सलाम नाज़रीन इकराम, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।